पूरे देश में इस वक्त कानपुर सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है कि जो पत्थरबाजी हुई है, फायरिंग हुई है और जो बमबाजी हुई है, आखिर प्रशासन जो है वो क्या कर रहा था, क्योंकि इसकी पटकथा कई दिनों से लिखी जा रही थी, पोस्टर्स चिपकाए जा रहे थे और उसके बावजूद प्रशासन को भनक नहीं लगी। इसी पर आज हम बात करेंगे, कहां हुई चूक। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर एक बार फिर सुर्खियों में है। कानपुर शहर जो अक्सर चर्चा में रहता है, एक बार फिर बीते शुक्रवार को देश दुनिया की नजरों में आ गया। धर्म के नाम पर सामने आए दो गुटों के बीच पहले बहस हुई, इसके बाद टकराव हुआ और फिर पथराव होने लगे। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक सड़क पर हर तरफ पत्थर बिखरे पड़े थे, बाजार बंद हो चुके थे, कई गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जा चुकी थी। जब तक कानपुर प्रशासन कुछ समझ पाता तब तक नई सड़क जंग का मैदान बन गई। नई सड़क पर हुए बवाल में पुलिस की चूक और सूचना पर ठीक से काम न करना सबसे बड़ी लापरवाही रहा। 3 दिन पहले से नई सड़क पेंचबाग, चमनगंज, बेकनगंज और उससे सटे इलाकों में बाजार बंदी को लेकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा था। खुलेआम पर्चे बांटे जा रहे थे। बाजार बंदी की आड़ में हजारों लोग जुटाए गए। साजिश रचकर बवाल कराया गया, जबरन दुकानें बंद कराई गई। इस साजिश की भनक पुलिस और प्रशासन को नहीं लग सकी। एलआईयू भी इनपुट जुटाने में फेल हो गई। बाजार बंदी का ऐलान करने के बाद एक पक्ष ने बहुसंख्यक वाले इलाकों में पर्चे बांटने शुरू कर दिए थे। 3 दिनों से पर्चे बांटने के बाद शुक्रवार सुबह से ही दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया गया। इसी दौरान बवाल शुरू हो गया। बड़ा सवाल है, शहर में इतना कुछ होता रहा और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, आखिर चूक कैसे हो गई? कई सारे सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। कानपुर हिंसा में पकड़े गए आरोपी अब खुद को बेकसूर बता रहे हैं। के न्यूज के संवाददाता विशाल पंडित ने बातचीत की पथराव के दौरान पकड़े गए आरोपियों से। इस दौरान पकड़े गए आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुना देते हैं। वहीं पे इनसे पूछिए खड़े थे कि नहीं, जो पकड़े ना हमें, इनसे खुद पूछिए जाके। आप खड़े हैं, भागना होता भाग। मौलाना कुद्दूस साहब ने भेजा था कि भीड़ हटाइए अपने क्षेत्र से, तो हम लोग भीड़ हटा रहे थे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि न्याय हो, जो भी हो न्याय हो, क्योंकि सर मेरे फादर आर्मी एक्स सर्विस में थे। मेरे ब्लड के अंदर नहीं है कि मैं अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाऊं। मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, ठीक है ना। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं शासन से, प्रशासन से और योगी जी से मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इसकी न्याय जांच हो और जांच होने के बाद जो निर्दोष हो उसको छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना, हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, हम यहाँ पे नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि हम बीच बचाव करने गए थे प्रशासन के साथ, तो उसके बाद भी पुलिस ने पकड़ा। एक व्यक्ति और हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। कहाँ से पकड़ा आपको, किस वजह से पकड़ा? हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं, बैटरी रिक्शा खड़ा करके घर जा रहे थे खाना खाने। मुझे नई सड़क पे पकड़ लिया, मारा भी अपना और उठा लिया। सड़क से पकड़ा है या आपको पेशबाग से पकड़ा? नहीं, नई सड़क पेशबाग, जहाँ पर वो पुलिस वाले खड़े थे सब, हम उधर की तरफ जा रहे थे। जब घूमने चलने लगे तो हम वापस आने लगे, पुलिस वालों ने हमको पकड़ लिया। तो आपने पुलिस वालों से कहा नहीं कि हमने कहा था, हमने कहा भैया हमारा रिक्शा खड़ा है, हम घर जा रहे खाना खाने। माने कहाँ खड़ा था आपका? मेरा रिक्शा, बैटरी रिक्शा दोपहर में खड़ा करके। कहाँ खड़ा कर? नई सड़क पे, वहाँ पर चार्जिंग लगा के हम घर जा रहे थे खाना खाने। इतने में वो ईटे घूमने चलने लगे, वो हमको पकड़ ली। 3 बेटियां हैं, हम घूमने नहीं चलाते हैं। हम फर्जी पकड़े गए सर मेरी टांग में अलग मार दिया है, बहुत तेज टूट गई टांग। सर हम में नहीं चला रहे थे, मैंने पता ही नहीं था हमें, हम घर जा रहे थे, हमको पकड़ लिया। सर फोटो वहाँ चल रहे थे, कैमरे में देख लीजिए, हम है ही नहीं कैमरे में कहीं। कानपुर में शुक्रवार को भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब हुई कार्रवाई का ब्यौरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा पुलिस कमिश्नर ने, आपको वो भी सुना देते। जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है,
हम लोगों ने हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करता हो, चाहे पीएफआई से हो चाहे कहीं और से। और ये भी चीज हम लोग देखेंगे कि इनकी फंडिंग कहीं किसी और जगह से तो नहीं हो रही है। देहात में 4 वीआईपी थे, कानपुर नगर में आज राष्ट्रपति को भी आना था और इतना बड़ा घटनाक्रम होता रहा। कहीं ना कहीं अभी आपने वीडियो भी देखे होंगे, वीडियो भी वायरल हुआ, फेसबुक पे उसने पोस्ट डाली है। तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी वाला मामला भी जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पहले भी उत्पन्न हो चुके। तो आपकी पुलिस सर क्या कर रही थी? इस चीज पे भी हम लोग समीक्षा कर लेंगे। अगर हमारे किसी पुलिस स्तर से किसी की कोई कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी पूरे मामले पर हम बात करेंगे, आखिर प्रशासन की चूक कहां से हुई। कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं और इस वक्त लेजर लाइट का शो चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। तो गोरखपुर से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लेजर लाइट शो की। आपको बता दें, गोरक्षनाथ पीठ के परिसर की तस्वीरें हैं, जहां लेजर लाइट शो का कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी इस वक्त वहां मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां मंदिर परिसर के भीतर लेजर लाइट शो का कार्यक्रम किया गया। इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो गोरखपुर पहुंचे तो गीता प्रेस शताब्दी समारोह जो था उसमें शिरकत की। उसके बाद गोरक्षनाथ पीठ पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किए और उसके बाद अब लेजर लाइट का जो शो चल रहा है उसका लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। साथ में उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये सभी मंच पर मौजूद हैं। लेजर लाइट शो का ये कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया है गोरखपुर में। रामगढ़ ताल में लाइट एंड साउंड शो का कार्यक्रम है, इसे देखने पहुंचे हैं राष्ट्रपति। ऐतिहासिक इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने
1795-96 में कराया है। इसमें सूफी संत रोशन अली शाह की धुनी आज भी मौजूद है। जो इतिहास से जुड़ी स्मृतियां हैं उसको लेजर लाइट के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गोरखपुर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां मौजूद हैं और इस पल को बहुत खास बनाने की कोशिश की गई है। कई सारे सांस्कृतिक और इतिहास से जुड़े जो कार्यक्रम हैं उनको लेजर लाइट के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। गोरखपुर पहुंचे हुए राष्ट्रपति, उनके साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम की, कहां चूक हुई है कानपुर हिंसा में। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी ने भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है और उसे साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तभी तो यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 ले आया 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और उसके बाद उनको जमीन पर उतारा भी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पहला चरण ले आया 60,000 करोड़ के 81 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा चरण लाया 64,000 करोड़ के 250 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स। अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित हो चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तीसरे चरण में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर 80,224 करोड़ के 1400 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कल हुई कानपुर हिंसा को लेकर कि आखिर प्रशासन से कहां चूक हो गई। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं
और लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन कल की घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, खासकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर, जो खुफिया विभाग है, एलआईयू पर, कि आखिर ये लोग कर क्या रहे थे, क्योंकि पिछले कई दिनों से इसको लेकर पटकथा लिखी जा रही थी। इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रकाश शर्मा जुड़ गए हैं, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक हैं बजरंग दल के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कल की घटना में काफी वक्त उन्होंने वहां बताया, जैसे घटना शुरू हुई फौरन वो मौके पर पहुंच गए और काफी देर तक उन्होंने वक्त बताया और बहुत करीब से इस पूरी घटना को उन्होंने देखा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ महेश यार यहाँ पर प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। महेश जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ माया यादव है, सामाजिक कार्यकर्ता है। माया जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। और अमृता जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमृता जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल पंडित जुड़ गए कानपुर से, अमन तिवारी भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा शैलराज हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। तीनों ही लोग इस वक्त उन इलाकों में हैं जहां पर घटना हुई है, क्योंकि जहां परेड, चमनगंज, बेकनगंज ये वो इलाका है, उससे सटे हुए कई इलाके हैं जहां पर ये घटना हुई है। और इसके अलावा और भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रकाश शर्मा जी, आप ही के पास आएंगे। जब ये घटना हुई आप फौरन पहुंच गए, जैसा कि हमने देखा कल जब खबर चलना शुरू हुई, जब खबरें मीडिया तक पहुंची तो आप लगातार नजर आ रहे थे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि वो नजर नहीं आए। और सबसे बड़ा सवाल, जो पुलिस है वो क्या कर रही थी, उसको इतनी देर से पता कैसे चला जब बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे, सैकड़ों की तादाद में लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। प्रकाश जी, मुझे लगता है पूरी चीजें स्पष्ट रूप से आपके पास जानकारियों का थोड़ा अभाव है, या तो किसी ने बताया नहीं है। मूल बात यह है कि कल आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी भी शहर में थे, राष्ट्रपति जी भी शहर में थे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब लोग शहर में थे। उसके दृष्टिगत कुछ व्यवस्थाएं लगाई गई थी। अब लोकतंत्र में किसी को भी बंद करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हम लोग भी जनप्रतिनिधि, हम लोग भी तमाम प्रकार के सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। प्रशासन के साथ एक विश्वास होता है कि हम लोकतांत्रिक पद्धति से अगर कोई प्रदर्शन करने की बात करते हैं तो हम अपनी उस बात पर कायम रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी यह कार्यक्रम आयोजित किया था, चाहे बंद का कार्यक्रम आयोजित किया हो, चाहे बंद की आड़ में जुलूस निकालने का आयोजित किया हो, उनकी नीयत खराब थी। और इसलिए उन्होंने जो मौका देखा कि आज इतने सारे वीआईपी शहर में है, पुलिस मौके पर थोड़ी कम है, तो संख्या बल का उपयोग करके अपनी मानसिकता का प्रदर्शन किया जाए और एक राय होकर के। अन्यथा जुलूस में कौन ठेले पर ईंटें लेकर के चलता है, जुलूस में कौन पहले से पेट्रोल बम लेकर के चलता है, जुलूस में कौन पत्थरबाजी करने की। ठीक है प्रकाश जी, आपका कहना है ये है कि आपका ये कहना है कि प्रशासन की कोई चूक नहीं है। नहीं, आप इसको कहिए चूक है, मैं तो ये कहता हूं, मुझे 40 साल से पूरे क्षेत्र का इतिहास दान है, मैंने बहुत दंगे देखे, अनेकों सरकारें देखी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 5 मिनट में पुलिस का कमिश्नर मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का नियंत्रण करता है तो ये छोटी बात नहीं है। 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पुलिस असिस्टेंट मिल गया, नहीं तो 15 लोग किसी हाथे के, मेरे जैसा व्यक्ति उनको समझाने का प्रयास कर रहा है, सामने हजारों की भीड़ हो, कुछ भी घट सकता था। और अगर पुलिस सतर्क नहीं होती तो ये घटना शायद कोई और रूप ले लेती। लेकिन अब क्योंकि एक बात निकल करके आती है, बहुत वर्गों जब जो आरोपित लोग हैं वो तो पुलिस को दोष देने का काम करेंगे। इस बात पर चर्चा क्यों नहीं हो रही कि इतनी बड़ी घटना को पुलिस ने तत्काल कैसे नियंत्रण में कर लिया। मैं तो बधाई देता हूं पुलिस के अधिकारियों कि इतने वीआईपीओ की व्यवस्था भी की उन्होंने, उनकी चिंता भी की और इस पूरे मामले पर नियंत्रण भी किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। प्रकाश जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है वो बायस्ड होकर हो रही है, तो दंगा ऐसी जानकारी आ रही है। अरे दंगा जो करेगा वही तो पकड़ा जाएगा, वो जमाने चलेगा। हालांकि हाजी सलीस हमारे साथ इस चर्चा में उनको जुड़ना था। हाजी सलीस महामंत्री उलेमा काउंसिल के कानपुर से, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। आपके पास लौटेंगे प्रकाश जी। हमारे साथ विशाल बने हुए हैं घटना स्थल से जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। विशाल, आप ही के पास आएंगे। आपने पूरी रिपोर्टिंग की, कल से आप लगे रहे, शाम तक लगे रहे, आज फिर सुबह आप पहुंचे जब जो आरोपी थे उनका मेडिकल कराने ले जाया जा रहा था। आपने बहुत करीब से चीजों को देखा है विशाल।
जैसा कि प्रकाश जी कह रहे हैं कि प्रशासन की चूक नहीं है, उन लोगों को पहले से पता था कि आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री दौरे पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आसपास के जिलों का फोर्स बुलाया जाता है, तो उनको पता था पुलिस कम है, आज का दिन बेहतर है बंदी के लिए। विशाल। बिल्कुल शैलेन, प्रकाश जी की बात को मैं सुन रहा था और प्रकाश जी कल मेरे साथ लाइव, जब मैं लाइव पर था तभी प्रकाश जी ने एक बात कही थी, मैंने इनसे पूछा भी था कि प्रकाश जी क्या देखा आपने, तो उन्होंने खुद कहा था कि मैंने चौकी इंचार्ज को भागते देखा, मैंने थाना इंचार्ज को भागते देखा, यहाँ महज 15 पुलिस वाले थे, यहाँ पर स्थिति कुछ भी हो सकती थी। वही बात उन्होंने आज भी कही, थोड़ा अलग तेवर में कही। और दूसरी चीज, आज जब मैं उर्सला अस्पताल, जिला अस्पताल है कानपुर का, वहां मैं पहुंचता हूं और वहां पर लोगों से, जब मैं वहां पर जो लोग मेडिकल करा रहे होते हैं उनसे बात करता हूं, उसमें 4 लोग ऐसे थे जिन्हें पुलिस पहले दिन में पकड़ के लाती है, जो हम लोगों ने देखा। बाकी उसमें से लगभग 14 लोग ऐसे बताए जाते हैं जो खुद उनके परिवार वाले कह रहे थे कि मैं सो रहा था, मेरे बच्चा सो रहा था, मेरा भांजा मुंबई से आया था, वो सड़क पर अपनी बहन को लेने गया और उसको वहां से ले आए गए हैं। और फुटेज के आधार पर जो बात कही जा रही थी, वो उनका कहना है कि हमें अभी तक फुटेज नहीं दिखाई गई है। वो लगातार ये कह रही थी कि, और दूसरा समुदाय के जो लोग थे, ये हमसे बातचीत में भी कई लोगों ने कहा कि हम जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो कहीं ना कहीं उन्हें जाने दिया गया है और हम ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि पुलिस का बिल्कुल परे जवाब है। उन्होंने कहा हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो प्राथमिकता पे लोग आसानी से पकड़े गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, बाकी अन्य लोगों की जो छानबीन है, जो दबिश दी जा रही, 6 टीमें अलॉट करी रखी गई, जिसमें से एक टीम जो है वो फुटेज से फोटो निकालने का काम कर रही है, उन्हें चिन्हित करने का काम कर रही है, बाकी 5 टीमें दबिश देके एक काम कर रही। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी का ही बयान है। लेकिन आप समझिए राजनीति किस तरह से होती है, यहाँ पर हर पक्ष दूसरे पक्ष की बात कर रहा है कि उसने पहले किया, इधर से पहले हुआ। मैं उस घर पर भी चढ़ा जहां पर छतों पर मैंने पत्थर देखे, मैंने ईंट देखी, वहां के बच्चों का ये कहना था कि अंकल मैं छज्जे पे खड़ा था तब पत्थर चलाना स्टार्ट हुए। अब वो पत्थर किसकी तरफ से थे, जो वहां के लोगों ने वीडियो दिया, वहां पर एक आदमी होता है, मुंह बांधे होता है और उसके बाद वो इशारा करता है किसी को, 3 पुलिस वाले भागते हैं। बिल्कुल विशाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले से प्लान तो किया है कि नहीं, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में पत्थर एक अचानक से आ जाना, तो अचानक से कहां से पत्थर आ गए, कहां से इतने लोग इकट्ठा हो गए, तो प्लान तो इनका था, तैयारी इनकी थी। सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आपके पास भी है, सभी चैनलों पे चल रहे हैं, पूरा हुजूम बनाकर। बिल्कुल, वो हमने भी देखा प्रकाश जी, वही हम कह रहे हैं कि अचानक सी चीजें नहीं होती हैं, कई दिनों से प्लान चल रहा था इनका, और कई दिनों से चल रहा था। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति शुक्रवार को थे, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनका प्लान है, इसकी पटकथा कई दिनों से लिखी जा रही थी। और सद्भावना चौकी जो है, जिसके आसपास काफी संवेदनशील एरिया है, तो वहां पर इतनी कम संख्या में पुलिस होना, तो अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं कानपुर में, तो उसके पहले से जो पोस्टरबाजी हो रही थी, वो पोस्टरबाजी सोशल मीडिया पे नजर आ रही थी। सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से उन पोस्टर्स को शेयर किया जा रहा था कि आपको इस दिन पहुंचना है, जेल भरो आंदोलन भी करना है, तमाम चीजें, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ अमन भी बने हुए हैं। अमन तिवारी हैं, संवाददाता है हमारे उसी क्षेत्र में जहां घटना हुई। अमन, आपके पास आएंगे। इस वक्त कई सारी कंपनियां मौजूद हैं, खूब सारा पुलिस फोर्स मौजूद है, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है जो भी दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे, तो पुलिस बहुत ज्यादा एक्शन में है, रास्को लगाने की बात सामने आ रही है और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी के माध्यम से। क्या हम ये माने आज की जो रात है और कल और ये अरेस्टिंग बढ़ सकती हैं? अमन। अमन, हम चाहेंगे आप अपना फोन अनम्यूट कर लें। अमन तिवारी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। अमन की आवाज जो है तकनीकी खामी की वजह से हम तक नहीं पहुंच पा रही। अमन, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ शैलराज बने हुए हैं और शैलराज जो हैं, इन्होंने कल पूरी घटना को कवर किया है, बहुत करीब से देखा है और खुद घायल भी हुए हैं। शैलराज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त आप मौजूद थे और ये जाहिर सी बात है जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं, एक पक्ष के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्या कुछ रहा, आपसे जानना चाहेंगे शैलराज। जी बिल्कुल, अगर मैं बताना ये चाहूंगा कि कल मैं पूरे दिन उस एरिया में था, मेरी पूरी के न्यूज की टीम थी और लगातार पत्थरबाजी, लगातार चौतरफा पत्थरबाजी दादा मियां चौराहे से
और सामने पेंच बाग से लगातार पत्थरबाजी चल रही थी, फायरिंग हो रही थी, पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, टीयर गैस छोड़ी जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी पत्थरबाज लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। हम उस जगह पे मौजूद थे, 2 पत्थर मैंने भी खाए हैं, विशाल जी को भी 2 पत्थर पड़े, लेकिन उसके बाद भी हेलो शैलराज, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पूरा जो मामला जो संज्ञान लिया प्रशासन ने, प्रशासन की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही बिल्कुल कई दिन से इसकी तैयारी चल रही थी। ठीक है शैलराज, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ महेश आर्य हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। महेश आर्य जी, आप ही के पास आएंगे। जो घटना हुई है, कहा जा रहा है पहले से प्लान किया गया, प्लान तो किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो दिन चुना गया है कि जब प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उस दिन हम करेंगे, पुलिस प्रशासन कम होगा, उसका फायदा हमें मिलेगा, कैसे देखते हैं? देखिए शैलेंद्र भाई, आपके अभी हमारे आपके चैनल बड़ा चैनल है, आपके चैनल से निकली हुई बात बहुत दूर तक जाती है। आपने स्टार्टिंग में ही कुछ बातें ऐसी रखी है, उसके ऊपर अभी जो हमारे प्रकाश शर्मा जी जो बात कर रहे थे, संभवतः बीजेपी की तरफ से हैं, तो उन्होंने वो इसके ऊपर पूरा पर्दा डालने का काम किया। ये आग लगी है, ये तो बता रहे हैं कि आग लगी, और लगने के बाद फिर तमाम प्रशासन अमला फायर ब्रिगेड लेके घूमा, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आग लगी कैसे, उसमें चिंगारी आई कहां से, तो उसके ऊपर तो कोई प्रकाश नहीं डाला। जब एक इनका नेता, एक प्रवक्ता अगर कोई इस तरह से भड़काऊ बात करता है, हेट स्पीच देता है, उसको लेकर निश्चित रूप में दूसरे समाज में रिएक्शन होगा, और इसको लेकर के प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। जब वहाँ देखिए बीच में प्रकाश जी आपको रोकेंगे, प्रकाश जी आपके पास आएंगे, प्रकाश जी आपको ही मौका देंगे पूरा, महेश जी को बोल लेने दीजिए, वापस आप ही के पास आएंगे। तो प्रशासन क्या कर रहा था, प्रशासन की इंटेलिजेंट क्या कर रही थी, उनका खुफिया तंत्र क्या कह रहा था, जब देश के सर्वोच्च हमारे लीडर, जो देश के राष्ट्रपति, लेकिन महेश जी सवाल इस बात के भी हैं, उस पर भी बात कर लेंगे कि जो जिस क्षेत्र में घटना हुई है, महेश जी जिस क्षेत्र में घटना हुई है, वहां के जो स्थानीय विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, और उसी क्षेत्र से थोड़ा आगे चलेंगे, जो कई सटे हुए क्षेत्र हैं, वहां के जो विधायक हैं वो भी समाजवादी पार्टी से हैं। क्या जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जब ऐसी घटना हो तो उनको मौके पर पहुंचना चाहिए, स्थिति को कंट्रोल में करें? वहां के लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, शायद वो पुलिस की बात ना माने, आपकी बात बन जाए, लेकिन ये दोनों नजर नहीं आए, उस पर ही बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता माया यादव बनी हुई हैं, माफी के साथ चाहेंगे माया जी आपके पास नहीं आ पाए, ब्रेक के बाद सीधे आप ही के पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो बेटा तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा राम राम। घर में और कौन कौन है? मैं, तेरे दादा, बेटा, बहू, पोती और मोदी जी। माने पीएम नरेंद्र मोदी रिश्तेदार है अम्मा। देख, मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया, नहीं समझा? इधर आ, देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द क्या होते हैं उनको बहुत निकट से अनुभव किया है, और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं कानपुर हिंसा को लेकर जो चूक हुई है, और सीधी चूक जो है पुलिस प्रशासन की मानी जा रही है, क्योंकि जब कई दिनों से इसकी तैयारी हो रही थी, हालांकि उस दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री का दौरा था कानपुर का, लेकिन जो तैयारी थी इन लोगों की काफी पहले से ही थी, तो क्या
आपको नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, बाकायदा पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, उन पोस्टर्स को सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को भेजा भी जा रहा था। इसी पर हम बात कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम सीधा आएंगे माया यादव जी के पास, सामाजिक कार्यकर्ता है। माया जी, आप कैसे देखती हैं इस पूरी घटना को लेकर? पहली बात तो ये कि निश्चित रूप से ये हमारे खुफिया तंत्र की कमी है। ऐसे नहीं हो सकता है कि घटना का जवाब नहीं था, जब आपको पता था ज्ञानवापी भी हो रहा है, तलाक भी हो रहा है, तमाम तरह के उनके खिलाफ उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वो रिएक्शन था और निश्चित रूप से वो तैयारी कर रहे थे बहुत लंबे समय से। उनको वो दिन बहुत सही लगा क्योंकि जाहिर सी बात है सारी हमारी पुलिस प्रशासन सब बिजी था, क्योंकि इतने महान लोग, सारे लोग वहां पे थे, राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कमी थी। इनके पास पूरी तैयारी थी, इसका मतलब ये तैयारी कर रहे थे, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, तो क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया? और ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसको बचाया हमारे पुलिस प्रशासन ने। मैं मानती हूँ इस बात को, नो डाउट, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए था। ये अगर आप उनके खिलाफ हो रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे खिलाफ है सर, बिल्कुल। और घटना जो है भले वो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लोगों की जान चली जाए, लेकिन जो संदेश जाता है समाज में वो अच्छा नहीं जाता है। एक मनमुटाव जो होता है दोनों लोगों के बीच, एक ही जगह आपको व्यापार करना है, आपस में साथ में रहना है, लेकिन मन में जो चीजें हो जाती हैं मनभेद, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहता है। आपके पास लौटेंगे माया जी। अमन तिवारी हमारे साथ बने संवाददाता हैं। अमन, एक पोस्टर इस वक्त जो पोस्ट है फेसबुक पे शेयर की गई है और उस जो शेयर किया गया है जो आमिर जावेद है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है लखनऊ से, जो आज अरेस्टिंग हुई उसमें इसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसकी जो पोस्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के दर्शकों को मैं बता दूं। मुकदमा क्या जान भी कुर्बान, मुकदमा क्या जान भी कुर्बान, मोहम्मद सल्लल्लाहु इंशाअल्लाह। तो कुल मिलाकर जो ये तेवर आप देख सकते हैं, कुछ लोगों की कोशिश तो थी कि माहौल खराब किया जाए, और अमन इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अमन जी शैलेश, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से आमिर जावेद ने ये फेसबुक पोस्ट डाली है और साफ तौर पे लिखा है कि मुकदमा क्या जान भी दे देंगे, तो ये प्री प्लानिंग थी, पूरी तरह से ये आयोजित कार्यक्रम था। इनको ये पता था कि इसके बाद जो है मुकदमा लिखा जा सकता है, उससे पहले ये पोस्ट डाली गई। और नामजद आरोपियों में इसका नाम है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद ये फेसबुक जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इस पहलू पर भी जांच कर रही है। जी अमन, अब जो अरेस्टिंग है वो तेजी से बढ़ रही है, लगातार जो गिरफ्तारियां हैं, पहले 18 थे फिर 24 हो गए, और प्रशासन का कहना है कि जो भी लोग हैं दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त हालात क्या हैं? काफी लोग डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि आज जो है पुलिस उनके घर पहुंचेगी, उनको वह घर से लेकर आएगी। क्या माहौल है इस वक्त जो घटना स्थल जहां पर है उसके आसपास के जो इलाके हैं? अमन जी शैलेश, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि करीब 36 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो पुलिस की जो दबिशें हैं वो लगातार जारी हैं। इलाके में माहौल डर का बना हुआ है, लोग घबरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि जो आरोपी हैं वो उसी इलाके से निकलकर सामने आए थे और अब कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले में गठित की गई हैं। 6 कंपनी से ज्यादा पीएसी बल जो है वो वहां पर तैनात किया। बिल्कुल, इस वक्त जो पुलिस है वो भी वहाँ काफ़ी संख्या में है, पीएसी है, आरएफ है, जो सुरक्षा बल है वो बहुत ज़्यादा मुस्तैद है कि अब दोबारा ऐसा ना हो और जो भी दोषी हैं उनको किसी भी तरह हिरासत में लिया जाए। आपके पास लौटेंगे अमन, प्रकाश जी के पास वापस आएंगे। प्रकाश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री का दौरा था, ठीक है दौरा था, लेकिन उससे कई दिनों पहले से तैयारी चल रही थी, पोस्टर्स लगाए जा रहे थे और पोस्टर को सोशल मीडिया में शेयर भी किया जा रहा था। तो क्या पुलिस का जो खुफिया विभाग है, एलआईयू है, पुलिस प्रशासन है, कि इसकी जवाब देनी बनती कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब तैयारी पहले से चल रही थी? और नुपुर शर्मा को लेकर कई राज्यों में विरोध हो रहा है। बरेली की अगर बात करें, मौलाना तौकीर रजा जो है उनका बयान सामने आता है, और कानपुर तो काफी संवेदनशील माना जाता है। 2019 की अगर बात करें, सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी इसका नाम सामने आया था, जो मुख्य आरोपी है।
हयात जफर हाशमी। भारत में किसी के बोलने पर अगर लोकतांत्रिक कोई प्रदर्शन करना है तो हो सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के श्री आर्या जी बोल रहे थे कि इस कारण से हुआ, तो इसके मतलब अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो आप क्षेत्र के बहुसंख्यक समाज के घरों में घुसकर और पत्थर चलाओगे, बम चलाओगे, उनको घायल कर दोगे, प्रकाश जी बात ये नहीं थी, आप गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। रिकॉर्ड है, प्रकाश जी पूरा गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। पूरा का पूरा आप जो अपनी सरकार चर्चा चला चल रही रहे है हैं और आप इस बात को नहीं मान रहे हैं कि जब देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री, गवर्नर जो मौजूद हो, अगर खुदा न खास्ता अगर आप लोगों का यहाँ कोई बड़ा हादसा होता, कौन जिम्मेदार होता? आप इस बात को क्यों मगर रहे हैं? इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, इसको स्वीकार कीजिए। पहले से अगर कोई रिएक्शन आ रहा था समाज में, प्रकाश जी अगर कोई रिएक्शन समाज में आ रहा था तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, मुख्य तंत्र की जिम्मेदारी है, उसके लिए इंतजाम करते। आपकी भाषा बता रही है कहीं ना कहीं आपका फेलियर है, आप उस फेलियर को बचाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने आज ठीक है ठीक है ठीक है प्रकाश शर्मा जी आपको रोकेंगे। महेश आर्य जी ठीक है, नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत है, उसकी निंदा हम भी करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं प्रकाश शर्मा जी भी उसकी निंदा करेंगे। जो नुपुर शर्मा ने कहा है किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का अधिकार लोकतंत्र में किसी को नहीं है, और अगर वो करता है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा ना, या फिर आप हाथों में पत्थर लेकर बम लेकर सड़कों पर निकल पड़ेंगे। महेश आर्य जी क्या आप समर्थन करते हैं जो कल लोगों ने किया है? तत्परता दिखाई है और उन्होंने जो काम किया है उसकी तो सराहना करना चाहिए और करना चाहिए कि निष्पक्षता के साथ पुलिस काम करे। लेकिन जो फेलियर हुआ है उसके पीछे का आप देखिए, अगर कोई बड़ा दुर्घटना होती कौन जिम्मेदार होता? ये योगी जी आदत, मैं कह रहा हूँ प्रकाश जी आप जैसे लोग ही सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आप सरकार के अगर इस तरह से महेश आर्य जी समाजवादी पार्टी से सवाल हो रहे हैं कि उनके जनप्रतिनिधि उस वक्त कहां थे जब घटना हो रही थी? जिस क्षेत्र में घटना हुई है उसकी विधानसभा जो है वो उसके जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से हैं, और उसी से सटे जो इलाके हैं संवेदनशील उसके विधायक भी समाजवादी पार्टी से हैं, और दोनों ही नजर नहीं आए पूरी जब घटना हुई। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? सवाल समाजवादी पार्टी से करे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों के बीच जाएं, क्योंकि वो वहां से चुन के आए, उनकी बात को लोग बेहतर समझ पाएंगे? अपना या फिर उनको पता था कि घटना होने वाली है? समाजवादी पार्टी के विधायकों को भी पता था कि कल क्या कुछ होने वाला है। महेश आर्य सरकार बदनाम होगी। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को सत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन जो उनके फेलियर हुआ है उसको आप क्यों इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं? नहीं महेश आर्य जी, हम तो अपना कार्यक्रम इस पर कर रहे हैं कि प्रशासन की चूक है, हम तो उस पर ही बात कर रहे हैं लगातार। लेकिन सवाल उठेंगे, सब पर उठेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, प्रशासन हो या फिर जो बाकी लोग हैं। सच्चाई को स्वीकार करिए, आपकी सरकार की बदनामी है इसमें। अगर कोई बड़ी घटना होती तो पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के जनता पर, उत्तर प्रदेश की कलंक लगता। ने अभी सबके सामने ये बात कही है कि अगर कोई बयान देगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, इनका बयान निकाल कर सुना जाए। इसके मतलब अखिलेश यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी इस दंगे के पीछे आप अपनी गलती को दूसरे ऊपर बढ़ के बचेंगे नहीं। आप दूसरे अपनी गलती को दूसरे के सर पर नहीं मढ़िए। आप लोग सरकार चला रहे हैं, ईमानदारी को स्वीकारिए। आप ईमानदारी ये स्वीकारिए कि अगर कहां से अगर वहां कुछ हो जाता, अगर प्रशासन की या खुफिया तंत्र की चूक होने से अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को कुछ खतरा होता, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री को खतरा होता, पूरे प्रदेश पे कलंक लगता। आप इस बात को क्यों चूक कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि आप जो प्रशासन काम कर रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए और उसमें निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्षता के साथ काम करेगी तो उसकी सराहना की जाएगी। अगर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से निंदा होगी। तो इसको आप स्वीकार करिए, सबको स्वीकार करिए। अगर आपके बस की नहीं है, अगर आपके बस की सरकार चलाना नहीं है प्रकाश जी, तो गद्दी को छोड़िए। आप छोड़िए गद्दी को। घूम रहा था वो पकड़ा जाएगा, जिसने चंद्रेश्वर
चौराहे पर हमला किया वो प्रकाश जी निश्चित रूप से ये जो कानून जो भी कानून हाथ में लेगा तो कानून अपने हाथ में अपना काम करेगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं खुद अपनी जबान से बोला हूँ। देश में कोई किसी की तरफदारी नहीं है कि कानून हाथ में लेने वाले के खिलाफ कानून अपना काम सख्ती से करे, ईमानदारी से करे, निष्पक्षता के साथ करे। हमारा ये कहना है। आप हिंसा पर उतर आएंगे किसी बयान का बदला लेने के लिए। समाजवादी पार्टी ने इस बात को प्रोत्साहित किया है। देखिए, आप समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती आपके बस का नहीं है तो समाजवादी पार्टी के लिए सरकार सत्ता छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ दी। समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर करके दिखाएगी और सबके लिए अच्छी सरकार चला के दिखाएगी। आप लोग जब आपके बस का नहीं है तो क्यों कुर्सी को घेरे पड़े? सत्ता अपना काम कर रही है, इसीलिए आप नहीं लोग भाई और चिंता मत करिए। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ इन दंगाइयों के विरोध में के खिलाफ कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर वो अराजकता करेगा, कानून हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ। लेकिन इसको भी स्वीकार करिए कि जहाँ से चिंगारी लगी थी उसको अगर आप छोड़ेंगे तो सवाल तो उठेगा। जो निष्पक्षता के साथ आपका कार्रवाई हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश जी, ये सरकार आपकी नहीं है, ये ध्यान करो। तो 25 करोड़ की जनता की सरकार है, हमारी भी सरकार है, आपकी सरकार है। जब देश का प्रधानमंत्री की सुरक्षा को चूक होती है तो इसके लिए पूरे प्रदेश पे कलंक लगता है। आप उसको स्वीकारिए, आपकी सरकार की बदनामी है। अगर इस तरह से कोई हादसा हो जाता, खुदा न करे, प्रशासन चुस्त था, उसने मुस्तैदी के साथ कंट्रोल कर लिया। हम आपकी बात को कह रहे हैं, लेकिन आप सच्चाई से भाग रहे हो, आप अपनी ठीक राह दूसरे घूम रहे हो। आप अपनी कामयाबी को, जो आपकी फेलियर है, आपका जो खुफिया तंत्र फेलियर हो गया। अरे प्रकाश जी, अगर आप जैसे कह रहे हैं समाजवादी पार्टी दंगाइयों के साथ खड़ी, अगर आपके पास सबूत हैं, आपके पास तथ्य हैं, तो आप उसे पेश कीजिए। तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ केस करिए, पुलिस में शिकायत कीजिए। सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़े कर देना वो भी ठीक बात नहीं है। प्रकाश शर्मा जी, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़े करना ठीक बात नहीं है। क्यों ठीक बात नहीं है? क्यों ठीक बात नहीं है? अरे भाई, सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में, सरकार आपकी है, पुलिस प्रशासन आपका है, आप सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे कौन से सबूत हैं आपके पास कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये किया है? अरे जवाब दीजिए ना प्रकाश शर्मा जी, ऐसे कौन से सबूत हैं आपके पास कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये सब किया? अगर है तो पुलिस को दीजिए, पुलिस उनको भी अरेस्ट करेगी। आप तैयारी करके आइए, सच्चाई के साथ चाहिए, आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। देखिए, समाजवादी ठीक है, रोकेंगे महेश चार जी, आपको रोकेंगे। प्रकाश शर्मा जी, सरकार आपकी है, पुलिस प्रशासन आपके अधीन काम कर रहा है, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। कई दिनों से पोस्टरबाजी की जा रही थी, पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, उन पोस्टर को सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा था, तो पुलिस क्या कर रही थी? माना कि उस दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री शहर में थे, उसके पहले क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? और आपको बता दो, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है, कई सारे अधिकारियों का ये कहना है दबी जुबान में कि जानकारी थी और रिपोर्ट भी दी थी। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। खैर, उस पर नहीं जाएंगे। विशाल हमारे साथ बने। विशाल भाई, इस बात को पर्दा डालने जैसा है। विशाल आपके पास आएंगे, सच्चाई होती है, ठीक है, आएंगे। क्या महेश जी आपके पास आएंगे। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर घटना हुई है, घटना स्थल पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज भी दिन भर वो लगे रहे। विशाल ने बहुत करीब से चीजों को देखा। विशाल, जो मुख्य आरोपी है हयात जफर हाशमी, इसकी भूमिका काफी संदिग्ध है। इसके पहले भी इसका नाता विवादों से रहा है और पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। और पीएफआई का कनेक्शन, ये मत कहा जाए कि सिर्फ हवाई बातें हैं। कई मुस्लिम संगठनों का भी कहना है कि पीएफआई का कनेक्शन कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। 2019 में सीए का जब प्रोटेस्ट था, तब भी इसका नाम सामने आया था। विशाल, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दूं ये वही है हयात जफर हाशमी है जो कि सीएनआरसी में अपने पूरे परिवार का इन्होंने उपयोग किया था। अपनी मां को भी इन्होंने
प्रदर्शन में उतारा था, अपनी बहन को भी इन्होंने प्रदर्शन में उतारा था। और सबसे बड़ी बात, इनके फेसबुक वॉल को अगर आप चेक करेंगे तो लगातार ये महिलाओं से कह रहे थे कि 5 जून को शहर बंद करेंगे, जेल भरेंगे, यतीम खाने चौराहे पे आइए, आप यहाँ पे इकट्ठा हो, आप वहां पे इकट्ठा हो, इसकी बातें कही जा रही थी। बहुत देर से प्रकाश शर्मा जी और महेश आर्य जी की बातें सुन रहा था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन CA/NRC की घटना के बाद से दोनों विधायकों ने, मैं बता रहा हूँ, दोनों विधायकों ने इनसे हाथ खींच लिया था और दोनों विधायकों ने इनसे मतलब रखना बंद कर दिया था, चाहे वो इरफान सोलंकी रहे हो चाहे अमिताभ बाजपेयी रहो। अब बाकी ऊपर की बात ये जो मुझे पता चली। और दूसरी चीज, फेलियर की जो बात हो रही है, क्योंकि लगातार फेलियर हर तरीके से हुआ है। फेलियर अगर बात की जाए, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो खुफिया विभाग से रहा हो। खुफिया विभाग ने अगर पूरी इंफॉर्मेशन अगर दी है पुलिस को, तो पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं अभी भी उसी घटनास्थल पर खड़ा हूँ जहाँ पर कल यहाँ पर 5-6 बजे जब यहाँ पर पत्थर चल रहे थे, तब मैं यहाँ पे था, पेशराज के अंदर में था। मैं लगातार आज सुबह 6 बजे से कंटिन्यू मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन आज जो स्थिति थी और कल जो स्थिति थी वो बिल्कुल परे थी। आज दोनों पक्ष के लोग पुलिस से बात करने को तैयार थे, लेकिन कल ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, कल जो बच्चे पत्थर चला रहे थे, मुझे लगता है 2001 का वो दंगा जो उन्होंने देखा तक नहीं होगा। बिल्कुल विशाल, ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों की कोशिश थी कि कुछ लोगों को लालच देकर पैसा खर्च करके भीड़ बुलाई जाए, उनको बहकाया जाए और एक उन्माद फैलाया जाए। तो ये नहीं कह सकते कि जितने लोग शामिल थे सब इसी उद्देश्य से आए थे कि हमें गलत करना है। उकसाया गया कुछ लोगों की तरफ से, लोगों को उकसाया गया है। एक ब्रेक का वक्त है, विशाल बने रहिए, हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं और ब्रेक के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर बात करना काफी जरूरी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहां से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है। और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी। मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से? मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करें कानपुर में हुई हिंसा को लेकर। अब इसको लेकर नई नई चीजें सामने आ रही, पीएफआई कनेक्शन की बात भी सामने आ रही। आज कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, अरेस्टिंग लगातार की जा रही है। जो भी दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। भारी पुलिस बल, सुरक्षा बल, पीएसीआरएफ मौके पर तैनात की गई हैं और मुख्यमंत्री की भी कोशिश है, उनका साफ कहना है जो भी दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए ताकि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले लोग सोचें। लेकिन सवाल इस बात का है कि पहले पुलिस प्रशासन, एलआईयू क्या कर रहा था, इसी पर बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक से पहले विशाल के पास हम आए थे। विशाल, एक सवाल यह है कि बहुत चर्चाएं हैं इस वक्त कि जिस क्षेत्र में घटना हुई उसकी एक विधानसभा नगर लगती है, दूसरी सीसामऊ लगती है और दोनों विधानसभा के जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं। क्या ये दोनों पहुंचे ही नहीं जब ये घटना हुई तब, या घटना के बाद लोगों के बीच पहुंचे हो? विशाल,
देखिए पहुंचे ही नहीं, फोन नहीं उठे, फोन बंद हो गए। एक विधायक ने बाहर होने की बात कही तो दूसरे ने फोन नहीं उठाए, ऐसा लोगों को कहना है। भाई अगर देखिए, मैं आप ब्रेक से पहले मैं एक छोटी सी बात को अपनी कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि जिस तरह से कल हम लोग जब पेशबाग के अंदर थे तो वहां पे 4 रो लगी हुई थी, मतलब 4 तरीके से बताए ढाल बनाए गए थे, बच्चे थे वो, और बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे मुंह पर कपड़े बांधकर। आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को यह बताता है कि मुंह पर पत्थर बांध के तुम्हें पत्थर बेचने हैं, मुंह पर तुम्हें कपड़े बांधकर पत्थर फेंकना है। और लगातार जिससे हमारे सहयोगी शहजाद घायल होते हैं, मैं स्वयं मेरे लेफ्ट पैर में पत्थर आके लगता है, लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर आप कुछ रुक के कर नहीं सकते थे, क्योंकि 2 तरफ से पत्थर चल रहे हैं और ऊपर छतों से पत्थर चल रहे थे। क्या इस चीज को पुलिस को पता था? वहां जब कमिश्नर अंदर जाते हैं, चीजें कमिश्नर के समझाने की बात भी नहीं आती, लेकिन वो कैसे मान जाते हैं, ये बहुत बड़ा शुक्र होता है कि कोई कैजुअलिटी नहीं होती और इतनी बड़ी हिंसा 24 घंटे में के समय में सुलझ जाती है। बहुत बड़ा ये सब देन थी अजय पाल शर्मा के आने से। जब स्पेशल आईपीएस भेजे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। सुबह से 6 बजे से पेट्रोलिंग यहाँ पर चल रही थी। और जो आपने अब आपकी बात कहूंगा, जो आप कनेक्शन की बात कर रहे थे, दोनों विधायकों की बात कर रहे थे कि सीएनआरसी से पहले काफी ज्यादा जो हयात जफर हाशमी है, ये विधायकों का प्रयोग किया करते थे, अपने हर फंक्शन में बुलाते थे, लेकिन किसी फंक्शन में गए, दोनों विधायकों को कुछ बात अखरी और उन दोनों विधायकों ने इनसे कन्नी काट ली थी। लेकिन क्योंकि आपकी विधानसभा थी, दोनों आप अपनी जनता को समझा सकते थे, लेकिन ऐसा किसी विधायक ने नहीं किया। अगर बात करें तो ये जिस एरिया में बवाल होता है, पेशबाग का एरिया आजगर विधानसभा में आता है, अमिताभ वाजपेयी का वो एरिया, कई बार सीएनआरसी में वो यहाँ पे इन रोडों पर उस तत्कालीन एडीजी प्रेम प्रकाश से लड़े थे यहाँ के लोगों के लिए। मुझे याद है, मैं इस चौराहे पे मैं स्वयं बिल्कुल, जब वो अपनी मांगों के लिए धरना करते तब आप पहुंच जाते हैं, जब वो उन्माद करते हैं तब आप नहीं पहुंचते हैं। तो सवाल इस चीज को लेकर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल समझाने का काम बिल्कुल नहीं करते। और एक चीज और भी है, और फोन करने पे फोन उठाते भी नहीं है। आप समझिए, यहीं पर वोट मांगने आएंगे, यहाँ मेरे भाई हैं, यहीं रोजा अफ्तार करने आएंगे, यहीं पर सुंदरकांड पढ़ने आएंगे, लेकिन अगर उनसे बात और जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब आप वहां नहीं पहुंचते हैं। तो इसको लेकर सवाल तो लोगों के जहन में है। हमारे साथ अमन बने हुए। अमन, इस वक्त वहां के हालात जो हैं सब ठीक ठाक हैं कि अभी भी जैसा सुनने में आ रहा है लोग डरे हुए हैं, लोगों को डर है इस बात का कि पता चला हमने तो कुछ नहीं किया, पुलिस हमें भी अरेस्ट कर ले? क्या ऐसी स्थिति तो नहीं है? और दूसरी जो बार बार जिक्र किया जा रहा है मुख्य आरोपी का, जो हयात जफर हाशमी है, उसके लिए भी कहा जाता है कि वो कुछ साल पहले राशन की दुकान चलाता था और देखते देखते उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। तो पीएफआई कनेक्शन की जो बात की जा रही, क्या सीधे तार उसके मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी से जुड़े हुए हैं? अमन, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, जो हयात जफर की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद से जो माहौल है वो पूरी तरह से शांत है। पुलिस की जो टीमें हैं वो वहां पर मौजूद है, करीब 6 कंपनी से ज्यादा पीएससी जो है वो वहां पर मौजूद है। आला अधिकारी खुद जो है पैदल गश्त लगातार इलाके में कर रहे हैं। हयात जफर की जो बात की जाए, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं 3 दिन 4 दिन पहले से पोस्टर जो है वो इलाके में चिपकाए जा रहे थे और साफ तौर पे उस पर ये लिखा था जुम्मे की नमाज के बाद बाजार को बंद करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र था पुलिस का वो पूरी तरह से फेल हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी में भी हयात हाशमी रहा है, कांग्रेस में भी रहा है। तो बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में और उसका राजनीतिक पार्टियों से सांठगांठ भी रहती है, तो इतना आसान नहीं है ये सब होना। बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, हमारे पास प्रकाश शर्मा जी हैं। प्रकाश शर्मा जी, आप ही के पास आएंगे। मुस्लिम संगठनों की तरफ से एक बात कही जा रही है कि पीएफआई संगठन जो है उसके तार इस मामले से जुड़े हुए हैं, और एक सूफी खानकाह एसोसिएशन है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी कौसर हसन मजीदी, उनकी तरफ से बयान आया है कि मेरे पदाधिकारियों को जो उनके पदाधिकारी उनको भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो ये माने कि सिर्फ ये जो लोग थे इनके पीछे कुछ ताकतें हैं जो फंडिंग कर रही हैं, क्योंकि आजकल के किसी के पास इतना वो टाइम नहीं है, समय नहीं है। पहले आदमी अपनी घर गृहस्थी देखता है, अपना परिवार देखता है, उसके बाद वो सड़कों पर उतरता है। तो धर्म से जोड़कर देखें या फिर धर्म के पीछे एक उन्माद फैलाना ये मंशा है? प्रकाश जी। शैलेंद्र जी, ये बात तो जग जाहिर है, पूरे देश में जहां कहीं इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, कोई बात छिपी हुई नहीं है, ये भी जग जाहिर है। और कुछ राजनीतिक दलों के नाम भी जग जाहिर है जिनके संरक्षण इनको प्राप्त है। मेरा ये कहना है, बाजार बंद कराना लोकतांत्रिक अधिकार है, बंद कराना चाहिए था, कोई रोक नहीं है। आप जुलूस निकालना चाहते थे, जुलूस निकालने पर भी कोई लोकतांत्रिक प्रतिबंध नहीं है।
आप कोई और प्रदर्शन लोकतांत्रिक ढंग से करना चाहते हैं उस पर भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन प्रकाश जी की सरकार पूरी तरह से इनका फेलियर हो चुका है, जो आपका फेलियर था। और इसलिए मैं नहीं, महेश जी, प्रकाश जी वहां पर मौके पर रहे। प्रकाश जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे अल्पसंख्यक जो लोग थे एक समुदाय के, वो जब मुस्लिम पक्ष के लोग वो जब पहुंचे दुकान बंद कराने के लिए, तो जो बहुसंख्यक लोग थे उनकी दुकानें जब बंद कराने पहुंचे तो उन्होंने इसका विरोध किया। आप दिन भर वहां रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। इन सबके तार जोड़ लीजिए, आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए प्रकाश जी, निश्चित रूप से आपके भी तार उससे नजर आते हैं, इसलिए आप अपनी फेलियर को, अपनी नाकामयाबी को आप पर डाल देना चाहते हैं। आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या देश में? आप देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान के ऊपर थोड़ी ना आप चले जाएंगे। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप निष्पक्षता के साथ आप सरकार चलाएं। आप 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आप लोग जबरदस्ती अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। ठीक है, समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कानपुर हिंसा को लेकर, जहां बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और कहा जा रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं जो काम कर रही हैं और उसी का ये नतीजा था। हालांकि जो कोशिश थी वो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया जो उनकी मंशा थी कि उन्माद बहुत ज़्यादा फैले। भले ही देर से सही प्रशासन पहुंचा, लेकिन सवाल इस बात के प्रशासन इतना देरी से क्यों पहुंचा। और अब जो है वहाँ काफ़ी फोर्स भी मौजूद है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी है दोषी बख्शा नहीं जाएगा और रासुका भी लगेगी, संपत्ति भी ध्वस्त होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक जिम्मेदारी अब ये भी होनी चाहिए कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो दोनों पक्ष के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आपस में लाइए, बैठालिए। और जो मनभेद हैं इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी, तो आगे ऐसा ना हो उसके लिए कोशिश ये भी कि आगे ऐसा ना हो, एक शांति व्यवस्था तो बनी जाए, आपसी मनमुटाव दूर करने की भी कोशिश प्रशासन को करनी होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी ने भारत को 5